हम कक्षा 10 की जो अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे अपन। ये अध्याय ये 7वीं, ये 7 नंबर की है। मतलब इससे बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा ना, इस अध्याय से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो मैंने इस वीडियो से पहले आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3 और 4, उन चारों वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ये 27वां क्वेश्चन है। इससे पहले अपन 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर चुके हैं। यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो उनको आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं आज अपन। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है अपनों को, बिंदु ए दिया है, इसके निर्देशांक दे रखे अपन को 2, और बी बिंदु दे रखा है अपनों को जिसके निर्देशांक है -7, 4। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, अब इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड जोड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ, ये ए बिंदु है, ये ए है अपना, और एक बिंदु है बी, ये बी बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाया अपनों ने, तो मिलाने पर ये रेखाखंड बन गया अपना ए बी। ठीक है, ये ए बी रेखाखंड बन गया अपना। ठीक है, अब देखो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, तो समत्रिभाजित, इसका मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना, समान 3 भागों में बांटना। तो देखो इसको, ये ए बी रेखाखंड है, इसको समान 3 भागों में बांट दो। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और 3, 3 भागों में विभाजित हो गया ना। देखो ए बी पूरा था, इसको 1, 2 और 3 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो समत्रिभाजित करने वाले जो दो ये बिंदु है, इसको नाम दे दो अपन, सी नाम दे देते हैं, और इसको नाम दिया अपनों ने डी। तो इन सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने अपनों को। ए के निर्देशांक अपनों को दे रखे हैं 2, -2, और बी के निर्देशांक दे रखे अपनों को -7, 4। अब देखो सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो, अब सी के और डी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। अब सी के और डी के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं विभाजन के सूत्र। देखो विभाजित किया ना अपनों ने, समत्रिभाजित, विभाजित किया, इस रेखाखंड को उन्होंने विभाजित किया, तो विभाजन का सूत्र होता है, क्या होता है, विभाजन का सूत्र। उन सूत्रों को अपन, उन सूत्रों की मदद से सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब देखो समझो, ये बिंदु है। ठीक है, अब देखो ये एक डिब्बा है, इस बिंदु के इस तरफ एक डिब्बा है, और इस तरफ कितने डिब्बे हैं, 2 डिब्बे। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको अनुपात में लिखूंगा। तो इधर एक डिब्बा है, तो इसको लिखा मैंने 1 अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है। इधर इसी बिंदु के इधर की तरफ कितने डिब्बे, 1 और 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2। तो ये 1:2 आ गया। अनुपात लिख रहा हूँ, अभी समझ में आएगा ये कहाँ काम आएगा अपनों को, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सी के इस तरफ, देखो सी के इस तरफ एक ही डिब्बा है, और सी के इस तरफ 2 डिब्बे हैं। तो देखो इस तरफ एक डिब्बा है तो 1 लिखा मैंने, और इधर कितने डिब्बे हैं, 2, तो 2 लिखा। अब देखो डी का भी अनुपात लिखेंगे। तो डी के मुझे बताओ इधर कितने डिब्बे हैं, तो 1 और 2, तो आगे लिखूंगा मैं 2 अनुपात, इधर कितना डिब्बा है, 1, तो 1 लिख दिया मैंने। तो ये जो रेखाखंड है, ये डी किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो 2:1 में विभाजित करता है। और ये सी इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में। ठीक है, अभी काम आएंगे, ये कैसे काम आएंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो विभाजन का सूत्र क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। अंत विभाजन के सूत्र बोलते हैं इनको, अंत मतलब अंदर। देखो ए और बी के अंदर विभाजित कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अंत विभाजन के सूत्र। वो क्या होते हैं, देखो एक्स का मान याद करना है, तो एक्स का सूत्र होता है एक्स बराबर m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे सी बिंदु का आप लोगों को, देखो ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक याद करने हैं, तो यहाँ कोमा आएगा, इसमें एक्स का मान भी आएगा, वाई का मान भी आएगा। तो ये एक्स का मान इस सूत्र से निकालेंगे, ये जो यहाँ एक्स का मान आएगा ना सी, वो इस सूत्र से निकालेंगे अपन। अब देखो यहाँ कोमे के बाद वाई का मान भी होता है, तो वाई का किससे निकालेंगे, तो वाई का निकालने का सूत्र होता है वाई बराबर m2y1 प्लस m1y2 बटे 2।
सॉरी M1 प्लस M2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो y का मान है यहाँ पे वो इस सूत्र से निकालेंगे। ऐसे D में भी देखो दो बिंदु होंगे, एक तो x होगा और y होगा, तो x इस सूत्र से निकालेंगे और y इस सूत्र से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपने को पता चलना चाहिए कि ये x1 x2 y1 y2 क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, ये m1 m2 क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझो, ये a जो बिंदु है इसमें ये जो कोमे के आगे वाला है ना ये x1 है, ये क्या है x1, और ये कोमे के बाद वाला क्या है अपना y1। ठीक है, ऐसे ये b में ये कोमे के आगे वाला x का मान है तो इसको मान लो x2, और ये कोमे के बाद वाला क्या है y2। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 आपको पता चल गया है, सिंपल सा पता चल गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब देखो, अब मैं C बिंदु के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। सबसे पहले C के, अभी D को भूल जाओ, D को बाद में निकालेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं C बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक है ना। तो देखो अपनों को पता है x1 y1 का पता चल गया, अपनों को x2 y2 का पता चल गया है ना। तो x1 x2 का पता चल गया, अपनों को y1 y2 का भी पता चल गया। ठीक है, अब अपनों को पता चलना चाहिए m1 और m2 का मान। यहाँ m2 है m1 है, तो m2 m1 क्या होगा, ये अनुपात होगा। ये C में जो अनुपात आया ना, C का अनुपात क्या है अपना 1:2, 1:2 आया ना। ये एक तो है मान किसका m1 का, और ये जो दो मान है ये किसका है m2 का। ठीक है, तो अब देखो सूत्र में रखते हैं इन मानों को, देखो समझो। तो C बिंदु के लिए निकाल रहा हूँ, तो C बिंदु के देखो x का मान निकाल रहा हूँ, ये x यहाँ आएगा ना वो मान, तो x बराबर हो जाएगा बनाओ m2 x1, सूत्र लिख रहा हूँ, प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। तो देखो समझो, ये बराबर का चिन्ह, ये बराबर है ना, बराबर लगा दिया मैंने, तीर है ना, एरो मतलब आगे बढ़ रही इधर। m2 का मान कितना है, m2 देखो m2, ये m2 2, तो 2 लिखा मैंने। अब देखो ये m2 और x1 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका है गुणा का, तो गुणा x1 का मान देखो कहाँ जाऊँगा, या ये क्या नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है x1 का मान कितना है 2, तो ये 2, किसका चिन्ह है प्लस का, तो ये प्लस। m1 का मान कितना है 1, तो ये 1 गुणा, ये देखो m1 x2 के बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, तो ये गुणा x2 का मान कितना है x2 -7, तो ये यहाँ लिख दूंगा -7 बटे m1 प्लस m2, तो m1 m2 क्या है 1 + 2, 1 + 2। ठीक है, बराबर, इधर सोल्व करते इसको आगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो सुनो, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दिया मैंने। देखो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 × 7, और माइनस के चिन्ह है तो ये -7, ये -7 बटे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे समझ लो इसको, आगे इधर सोल्व करता जा रहा हूँ। 4 ये प्लस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा -4 -7 बटे 3। अब देखो 4 तो है प्लस का और 7 किसका है माइनस का, तो एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। तो देखो 7 में से 4 घटा लो तो कितने बचेंगे, तो बचेंगे 7 में से 4 घटाए तो 3, और नीचे अपना 3 है ही। अब देखो 7 में से 4 घटा ले 3 बचे। अब मुझे बताओ 4 और 7 में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 7 बड़ा है, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा ना वो भी आंसर में आ जाएगा। तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका माइनस का, तो ये माइनस का, और 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 किसका आ जाएगा माइनस का। मतलब C बिंदु के निर्देशांक में x का मान कितना आ गया अपना, कितना आया -1, तो ये -1 कोमा। अब वो y का मान निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं, देखो निकालते हैं y का मान। थोड़ा सा नीचे कर लूँ क्या इसको, करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप, है ना। तो देखो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, बराबर इधर। अब देखो m2 का मान कितना है, m2 का मान 2, तो ये 2 गुणा y1 देखो -2, तो ये -2 प्लस का चिन्ह प्लस m1 का मान है 1, तो ये 1 गुणा y2 का मान कितना है 4, तो ये 4 बटे m1 प्लस m2, तो 1 और 2, 1 + 2 है ना। देखो प्लस का चिन्ह है प्लस, बराबर। ठीक है, बराबर। अब देखो 2 को 2 से किया तो 4, पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 4। अब देखो ये 4 को 1 से करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, 1 को 4 से करेंगे तो ये 4 बटे 2 और 1 3। अब देखो ये 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, तो 0 बटे 3, और 0 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा 0। मतलब y का मान कितना आ गया अपना यहाँ पे 0। तो C बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए अपने -1,0। ये C बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं C बिंदु के निर्देशांक, C बिंदु
के निर्देशांक वो आगे अपने -1,0। अब देखो ऐसे कैसे अपन किसके निकालेंगे, डी बिंदु के निर्देशांक। तो देखो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, डी बिंदु के निर्देशांक है ना। तो देखो डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब देखो इसका अनुपात क्या है, तो अनुपात है इसका 2:1 है ना। क्या है देखो 2:1 है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये देखो ये डी बिंदु इसके 2:1 है, तो ये मैंने वहाँ लिख दिया। अब मैं ये मान भी लिखूंगा x1 y1 का और x2 y2 का भी लिखूंगा, ठीक है। तो देखो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना। तो ये तो आ गया अपना m1 अनुपात m2, m1 m2 का मान आ गया ना। अब देखो x1 और y1 का मान भी लिख लेता हूँ। तो देखो ये है अपना 2,-2, ये तो है अपना x1 और ये हो जाएगा अपना y1। ऐसे ही -7,4 ये है अपना x2 और ये है y2, ठीक है। ये मान यही लिख दीजिए, आपको अच्छे से दिख जाए ना। अब ऊपर से भी है ना, देख अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, यहीं से देख लेंगे ना। अब देखो अब मैं डी बिंदु के लिए x का मान निकाल रहा हूँ। तो x बराबर होता है अपना m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो मान रखते हैं, m2 का मान कितना है, m2 का मान ये देखो 1, तो ये 1 गुणा, या दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, x1 का मान कितना है, x1 2, तो ये 2 प्लस का चिन्ह प्लस m1 का मान है 2, तो ये 2 गुणा x2 का मान कितना है -7, तो ये -7, ठीक है, बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान है अपना 2, ये 2 प्लस m2 का मान है 1, तो ये 1। अब देखो इधर सोल्व करते हैं, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 को 2 से किया तो 14 बटे 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखो ये 2 तो है प्लस का और 14 है माइनस का, तो एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो 14 में से 2 घटा लो तो कितने बचेंगे, 12। अब देखो 2 और 14 में बड़ा कौन सा है, 14 क्या है कि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बटे नीचे 3। 12 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का चिन्ह है। मतलब डी बिंदु में x का मान, देखो डी बिंदु के निर्देशांक में एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। तो x का मान कितना गया हमारा, -4, ठीक है। y का निकालते हैं। तो देखो y बराबर हो जाएगा अपना m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इधर देखो m2 का मान है हमारा, m2 का मान कितना है 1, तो ये 1 गुणा y1 का मान कितना है -2, तो ये -2 प्लस का चिन्ह प्लस m1 का मान है अपना, m1 का मान है 2, तो ये 2 गुणा y2 का मान कितना है 4, तो ये 4, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, तो 2 और 1 3, तो 2 प्लस 1, ठीक है। अब इधर सोल्व करते हैं, 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2 प्लस 4 को 2 से किया तो 8 बटे 2 और 1 3, ठीक है। अब देखो 8 में से 2 घटा दो तो कितने बचेंगे, 6 बटे 3, और 6 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, 2। तो इसमें देखो डी बिंदु के निर्देशांक में x का मान -4 आ गया, और y का मान कितना है अपना, ये y का मान कितना आ गया 2, तो ये 2, ठीक है। तो अपनों ने सी बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लिए, डी बिंदु के भी। तो सी के तो आए थे अपने, सी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक है ना, निर्देशांक सी बिंदु के निर्देशांक आए थे अपने -1,0, ठीक है। और डी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक y अपने क्या है -4,2। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जब भी कोई रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित किया जाता है तो कैसे उनके मानों को निकालें, उनके निर्देशांक को कैसे निकालें, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं।